हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम ऑडिटिंग का नेक्स्ट चैप्टर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जो पिछला हमारा चैप्टर था उसमें हमने वाउचिंग का टॉपिक किया था, जिसमें हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स एंड ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स हैं जो उनको बुक्स में कैसे उनकी वाउचिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चेक करते हैं, वो किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, उसमें हम वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ कर रहे हैं। द ऑडिटर ऑफ ए बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन कंसर्टेड टर्म्स दैट द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इट्स अफेयर्स। तो ऑडिटर जो है उसकी ड्यूटी क्या है, उसने बताना होता है जो कंपनी की बुक्स हैं उसमें जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन है जो वो दिखा रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसको एग्जामिन करना पड़ता है और असर्टन करना पड़ता है करेक्टनेस ऑफ द कि जो वैल्यूज़ एसेट एंड लायबिलिटीज़ की बुक्स में रिकॉर्ड की गई हैं वो सही हैं। दिस इज़ नोन एज द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो इसमें वो वेरीफाई कर रहा है कि जो रिजल्ट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वेरीफाई किए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जो है बेटा वेरिफिकेशन और जो वैल्यूएशन है उन दोनों में डिफरेंस है। जो आपकी वेरिफिकेशन है उसमें आप क्या कर रहे हो बेटा, वेरिफिकेशन मींस प्रोवाइडिंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन। तो आप किसी चीज़ की जो सच्चाई है उसको कंफर्म कर रहे हो कि ये ठीक है, जो बताया गया है या लिखा गया है वो ठीक है, उसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। इट मीन्स प्रोवाइडिंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन। वेरी ऑफ्टन वाउचिंग और वेरिफिकेशन है जो उसको सेम मीनिंग में या सेम सेंस में ले लिया जाता है, बट एक्चुअली जो है वो दोनों सेम नहीं है। वाउचिंग इज क्या है कि एग्जामिन करना करेक्टनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड की गई हैं बुक्स में, प्राइम एंट्री में वो ट्रांजेक्शन सही तरीके से रिकॉर्ड की गई हैं, उसको हम एग्जामिन करते हैं कि प्राइमरी बुक्स में जो रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं, ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, उनका वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो और सही रिकॉर्ड की गई हैं। वाउचिंग समझ लीजिए बेटा। और जो आपका वेरिफिकेशन है उसमें आप कंफर्म करते हो जो वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड की गई है बैलेंस शीट में वो ट्रू है, सही है। तो दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस है। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑडिटर सेटिस्फाइड हिमसेल्फ बाय एक्चुअल इंस्पेक्शन और अदरवाइज एज टू द एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप, वैल्यूएशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द वेरियस आइटम्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या कर रहा है, ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि उसने रिपोर्ट देनी है, ओपिनियन देना है अपना एंड में कि जो एक्चुअल इंस्पेक्शन करके उनकी आइटम्स की या उनकी एग्जिस्टेंस को चेक करके कि वो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी ऑनरशिप कंपनी के नाम पे है, उसकी वैल्यूएशन सही है और एक्यूरेट है और उनको रिकॉर्ड किया गया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को इंश्योर करता है कि जो बैलेंस शीट में चीज़ें अपीयर की गई हैं वो सही हैं। इट मीन्स दैट his job is not only to examine the accuracy and bona fides of the transactions in the books of account by vouching। सिर्फ वाउचिंग्स के थ्रू उसको चेक ही नहीं करना कि ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड की गई हैं, बट ऑल्सो टू मेक श्योर दैट द एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो बैलेंस शीट की एसेट्स हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी कर रही हैं, कंपनी में हैं, एग्जिस्टेंस में है, उसकी ऑनरशिप कंपनी के पास है, उन चीज़ों को भी वो एग्जामिन करता है। The process of examining the assets and liabilities in respect of their existence, valuation, ownership, possession and charge and use is known as verification of asset and liabilities। जो asset and liabilities रिकॉर्ड की गई हैं वो एक्चुअल में कंपनी में एग्जिस्ट करती हैं, उनकी कंपनी के पास ऑनरशिप है, उसकी वैल्यूएशन सही है, वो कंपनी की पोजेशन में, चार्ज में है, ठीक है। तो इन यूज़ हैं, उन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है तो उसको बताया जाएगा, दैट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। वेरिफिकेशन में क्या क्या इन्वॉल्व हो गए पॉइंट, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट जो है वो कंपनी में है, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो है, ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स कंपनी के पास है, पोजेशन कंपनी के पास है, कंपनी के गोडाउन में पड़ी हैं या कंपनी के पास पड़ी हैं, एसेट्स हैं जो फ्री फ्रॉम चार्ज है, उस पर कोई भी किसी और का राइट नहीं है, लाइन नहीं है, एसेट्स शोन बाय बैलेंस शीट है जो वो अक्वायर कर ली गई हैं और इन यूज़ हैं, कंपनी में यूज़ की जा रही हैं। तो उसको इसी बात को स्पाइसर एंड पेगलर की डेफिनेशन में भी कहा गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इम्प्लाइज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ownership, title, existence, possession, the presence of any charge on the assets। के assets किसी भी चार्ज से फ्री हैं
उसको यूज़ किया जा रहा है, कंपनी के नाम पे ऑनरशिप है, उसकी पोजेशन कंपनी के पास है और एग्जिस्ट कर रही हैं एक्चुअल में, इन सभी चीज़ों की वेरिफिकेशन को एग्जामिन करने को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसके बाद आपके पास है बेटा पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो पर्पस भी यही होगा जो हमने अभी पढ़ के चुके हैं डेफिनेशन में कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ में ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स का क्या क्या हो सकता है, ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि एग्जिस्ट कर रही हैं एसेट, एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट, ऑनरशिप ऑफ द एसेट है, पोजेशन में है कंपनी की एसेट जो हैं, एसेट्स कोई भी रौले रप्पे से या फ्रॉड से या लाइंस से नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड की गई हैं प्रॉपरली अकाउंट्स में, एसेट्स रिकॉर्डेड एट प्रॉपर वैल्यू की गई हैं, साउंड प्रिंसिपल्स रूल्स को फॉलो करते हुए उनकी वैल्यू जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद आपके पास हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ के वेरीफाई करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? फर्स्ट, ऑडिटर क्या वेरीफाई करना चाहता है कि लायबिलिटीज़ हैं जो एक्चुअली अपीयर कर रही हैं, जो बैलेंस शीट में लिखी गई हैं। दूसरा, लायबिलिटीज़ नॉट रिकॉर्डेड हैं जो वेदर बाई एक्सीडेंटली रह गई हैं और कोई डिज़ाइन ऐसा है उनको बुक्स में लेके आया जाए। तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़ सही रिकॉर्ड की गई है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। एंड फोर्थ, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज़ को अलग अलग क्लासीफाई करके लिखा गया है या नहीं, उनको क्लासीफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरीज़ में, कौन सी लॉन्ग टर्म है, कौन सी शॉर्ट टर्म है, कौन सी मीडियम टर्म है, उनको डिफाइन किया गया कि नहीं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस वेरिफिकेशन के कि क्यों वेरिफिकेशन की जाती है एसेट एंड लायबिलिटीज़ की। उसके बाद आपके पास है डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि हमेशा डाउटफुल रहता है, हमने पहले भी कहा, वैसे मैं क्लियर किया है अभी आपको वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है वाउचिंग मीन्स इम्प्लाइंग वेरीफाइंग द ट्रुथ ऑफ द बुक एंट्रीज जो की गई हैं, उनके पास पूरा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रूव करने के लिए जो एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं, ये इसको वेरीफाई करना है। लेकिन वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग द ट्रुथ। कन्फर्म करना है ट्रुथ को कि जो चीज़ें की गई हैं उनको इंस्पेक्शन करके, उनकी वैल्यू चेक करके, उनकी एग्जिस्टेंस को चेक करके कि एक्चुअली में वो चीज़ें प्रेजेंट भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड है जो वाउचिंग है, उसमें क्या है, वो रिलेटेड टू वेरियस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैपिटल नेचर की हैं, रेवेन्यू नेचर भी हैं, कोई तरह की आइटम्स हो सकती हैं। लेकिन जो आपका वेरिफिकेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो अपीयर की गई हैं बैलेंस शीट में, सिर्फ एसेट एंड लायबिलिटीज़ की जाती है। बेस वाउचिंग का जो बेस है वो डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन है, लेकिन जो वेरिफिकेशन है उसका फिजिकल इंस्पेक्शन और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दोनों की ज़रूरत पड़ती है वेरिफिकेशन के लिए। जो वाउचिंग है इसका स्कोप है जो वो नॉट कंसर्न्ड विद द वैल्यूएशन से इसका कंसर्न नहीं है, लेकिन वेरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तब एग्जिस्टेंस की भी बात करते हैं, पोजेशन की भी है, वैल्यूएशन की भी इसकी स्कोप में ही आता है। वाउचिंग ऑफ द बुक्स अकाउंट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ कर सकता है, ऑडिट क्लर्क भी कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो ऑडिटर खुद करता है या उसका कोई असिस्टेंट करता है। जो वाउचिंग है उसका टाइमिंग जो है ट्रांजैक्शन सारे साल की करनी होती हैं तो पूरा साल चलती रहती है, लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जब बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है तब की जाती है। जो वाउचिंग है पर्टिकुलर एसेट हमारी कंपनी के पास पोजेस है कि नहीं, उसको सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है बुक्स में या नहीं, ये वेरीफाई करता है। लेकिन जो वेरिफिकेशन है वो सर्टिफाई करता है कि एसेट एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, जब बैलेंस शीट है जो पर्टिकुलर डेट को एग्जिस्ट कर रही है तभी उनको बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है और उसकी वैल्यू भी सही है। तो ये थी बेटा डिफरेंसेस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या है? जब वेरिफिकेशन हो गई कि एसेट्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं, उसकी पोजेशन कंपनी के पास है, तो ऑडिटर अगले स्टेप को मूव करता है कि असर्टन करता है कि क्या इसकी जो वैल्यू है वो सही रिकॉर्ड की गई है या नहीं। वैल्यूएशन इंक्लूड अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, कन्वेंशन है आपकी, उनको फॉलो करते हुए वैल्यू ऑफ एसेट है जो उसको रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। तो वैल्यूएशन मीन्स टेस्टिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन द बेसिस के उसको रिकॉर्ड किया गया हो। एक्चुअली इट इज़ द असर्टेनमेंट और मेजरमेंट ऑफ द मनी वैल्यू विच एन एसेट हैज़ बीन shown in the books of account or in the financial statements.
प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूएशन, अगर अब हम बात कर रही हैं कि वैल्यूएशन भी करनी होती है ऑडिटर में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वैल्यूएशन में। फर्स्ट, जो एसेट्स हैं वो वेदर द एसेट शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट प्राइस पे की जाएँ या रियलाइजेबल वैल्यू पे की जाएँ, जिस पे नहीं खरीदा गया था उस चीज़ को उस पे किया जाए, या एक्चुअल में मार्केट प्राइस पे जिस पे आज वो बिक रही है रियलाइज हुआ है उसको रिकॉर्ड किया जाए। हाउ टू वैल्यू द एसेट ड्यूरिंग एन इन्फ्लेशनरी पीरियड चल रहा है, जब महंगाई चल रही है उस टाइम पे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाए उसको। व्हाट इज़ द ब्रेकअप वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स, कितनी वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू है जो उसका अज्यूम किया जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वैल्यूएशन के टाइम में आती हैं। तो कौन कौन से प्राइजेज यूज़ किए जाते हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट में। कॉस्ट प्राइस हो सकता है, मार्केट प्राइस हो सकता है, बुक वैल्यू जो पुरानी चली आ रही है, रिप्लेसमेंट वैल्यू जिस प्राइस पे हम एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं नई एसेट से, स्क्रैप वैल्यू उसकी जो बची हुई वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू जिस पे हम एंड में उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, गोइंग कंसर्न वैल्यू जो सालों साल चलती रहती है उस वैल्यू। तो अलग अलग प्राइजेज हैं जो हो सकते हैं वैल्यूएशन के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूएशन, क्यों की जाती है वैल्यूएशन, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वैल्यूएशन के। फर्स्ट है टू नो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके इसलिए वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, गुडविल ऑफ द कंसर्न है जो वो कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए। थर्ड है ट्रू पोजीशन है जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखा रही है नहीं उसको जानने के लिए। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंसर्न क्या है उसको जानने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन सी कंपनी ने किस तरीके से मोड से की हैं, और ये देखने के लिए कि वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द परचेज जब किया था और जो बैलेंस शीट में है अगर उनमें डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस के रीज़न क्या हैं। वैल्यू ऑफ एसेट जिस पे उसको एक्वायर किया गया था और जो बैलेंस शीट में वैल्यू पड़ी है उन दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस किन कारणों के कारण है। नेक्स्ट, टू असर्टन द एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस शीट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। इसके बाद बेटा आपको कुछ इंपॉर्टेंस दे रखी है वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन है जो डन बाय कि किसके होनी चाहिए, कहता बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वैल्यूएशन का, बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है ऑडिटर को इसको। कहता वैल्यूएशन है जो डन एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के थ्रू की जाती है, येट अल्टीमेटली जो ऑडिटर जो है हु चेक्स द इवैल्यूएशन हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। कहता कि मान लो आपने कोई एक्सपर्ट बंदा हायर करके उससे जो वैल्यूएशन है करवा ली तो फिर भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ऑडिटर ने उसको ये चेक करना है कि जो वैल्यूएशन हुई है वो प्रिंसिपल्स रूल्स साइंटिफिक तरीके से फॉलो करके हुई है या नहीं, क्योंकि उसने अल्टीमेटली कंपनी के बारे में ओपिनियन है जो अपनी रिपोर्ट में देना है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, जो बैलेंस शीट है वो सही रिकॉर्ड्स है, जो ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो कर रहे हैं या नहीं। हैंस करेक्ट वैल्यूएशन इज़ नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें रिकमेंड किए जाते हैं। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना वैल्यूएशन के लिए, दूसरा एग्जामिन करना वैल्यूएशन मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न अगर उसने कोई वैल्यूएशन की है, कंफर्म दैट जो वैल्यूएशन की गई है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करके की गई है। एंड ये एग्जामिन करना कि जो वैल्यूएशन की गई है वो सेम मेथड्स जो हैं वो ईयर टू ईयर फॉलो किए जाएं, क्योंकि इससे नहीं तो जो प्रॉफिट्स हैं उनमें चेंज आएगा, क्योंकि अगर आप ईयर बाय ईयर उनके मेथड्स को चेंज करती हैं वैल्यूएशन के। ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन। इसके बाद एक टॉपिक है बेटा, इज द बैलेंस शीट ए वैल्यूएशन स्टेटमेंट। क्या बैलेंस शीट को वैल्यूएशन स्टेटमेंट माना जा सकता है? नो, बैलेंस शीट एक वैल्यूएशन स्टेटमेंट नहीं है, वो अलग से तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली बात तो एसेट एंड लायबिलिटीज़ की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट नहीं बताती, आपको पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट बताती है। दूसरा, इट डज़ नॉट शो दैट व्हाट द कैपिटल वुड वर्थ इफ़ द एसेट्स आर रियलाइज। अगर एसेट्स को रियलाइज़ किया जाए और लायबिलिटीज़ को आज की डेट में पे कर दिया जाए तो एग्जैक्टली उनकी वैल्यू कैपिटल की क्या बचेगी वो उसको शो नहीं करता। डिटर्मिनेशन ऑफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज़ नाइदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नॉर डिज़ायरेबल। और एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू आज की डेट में पर्टिकुलर एसेट की क्या है उसको बिना सेल किए जानी नहीं जा सकती। तो बैलेंस शीट जो है वो एक वैल्यूएशन स्टेटमेंट नहीं है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।